हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ अश्विनी में। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वी जनरली यूज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन फॉर काउंटिंग पर्पजेस। ऑल सच काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जिन संख्याओं को हम सामान्यतः गिनने के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जहाँ तक हम गिन सकते हैं, उसके लिए जिन संख्याओं का हम यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गया है कि नेचुरल नंबर क्या है। मतलब वह संख्याएं जिन्हें हम गिनने के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है जिन संख्याओं को, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये शुरू कहाँ से होंगी? जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ भी गिनेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। तो 1 से जब गिनना शुरू करते हैं और कहाँ तक गिनते जाते हैं, ये तो कोई लिमिट है नहीं। जहाँ तक हमें आवश्यकता होगी हम वहाँ तक गिनेंगे, तो वहाँ तक सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया जाए 53, तो ये क्या हमारा नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर 53 लोग ही हैं मान लो, या फिर 53 रुपीज़ हैं या 53 पेन है, तो गिनेंगे तो 53 आएगा, और अगर आएगा तो फिर ये नेचुरल नंबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, ये रहा एक हमारा संख्या, तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि गिनती यहाँ तक भी हो सकती है। और इसकी जब गिनती करेंगे तो ये कितना लिखा है, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर लिखें। आगे देखते हैं एक और संख्या, क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नेचुरल नंबर है, क्योंकि इसे भी गिना जा सकता है। जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग नेचुरल नंबर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये रहा होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर उनमें जीरो शामिल कर दिया जाए तो वो सभी क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आर होल नंबर। तो इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, तो अब 2 नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? तो यहाँ से आप लोगों को जो लगता हो वो आप कमेंट में करके बताइए कि ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। तो आपको बता देते हैं कि 2 हमारा दोनों है। दोनों है ना, क्योंकि काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये भी क्या है? नेचुरल नंबर है। और ये होल नंबर भी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। अब इसके पहले जीरो भी है, तो वो सभी क्या है? होल नंबर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्या होल नंबर है? बिल्कुल है होल नंबर। क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। और अगर मान लीजिए इसके पहले जीरो लिखा हो, ऐसे हम काउंटिंग करें 0 फिर 1 2 3 ऐसे लिखते 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 इस पर आके रुकेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? होल नंबर ही होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये अगर आपको याद हो तो नेचुरल नंबर में भी यही संख्या लिखा था और होल नंबर में भी यही लिखा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। अब जब आपको ये दिख रहा है कि दोनों में ये एक जैसा है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती हैं, या फिर क्या सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होते हैं? क्योंकि दोनों सेम सेम मिल रहा है।
तो जो आपका ये पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती हैं, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो ये एकदम सही रहेगा। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी होल नंबर होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि क्या सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, मतलब क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होती हैं। तो ये आपका सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 0 लिख दिया जाएगा तो 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारा है इवन नंबर। द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए कि मतलब जो संख्याएं 2 से पूरी तरीके से कट जाएं वो क्या हो जाएंगी, इवन नंबर्स हो जाएंगे। इवन का हिंदी सम, क्या हो जाएगा, सम। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने का मतलब कि शेष फल में हमारा कुछ भी ना बचे, कितना आ जाए, 0। अगर शेष फल में हमारा 0 आता है तो मतलब 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं और पहचानते हैं कि वो 2 से कट रही हैं तो वो इवन है कि नहीं है। यहाँ पर अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 18, क्या ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा और ये कट गया। अगर कट गया तो फिर क्या है, ये इवन नंबर। उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 40, क्या ये 2 से कटेगा। अब यहाँ पर ऐसे हम भाग देते हैं, 40 का किससे भाग देंगे, 2 से। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। ये कट गया और यहाँ पे 0 आ गया तो इसलिए यहाँ पर भी 0। ये पूरी तरीके से कट गया तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। इस प्रकार से ये हो गया। अगला देखते हैं, ये कितना लिखा है, 527, मतलब 527। और जब 527 लिखा है तो भाग देने पर इसमें हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आप लोग भाग करके देख सकते हैं। अब जब 1 बच गया तो फिर ये इवन नंबर हमारा नहीं होगा, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं है। अब मान लीजिए ये तो छोटी संख्याएं थी, आप भाग दे करके या वैसे अगर सोचेंगे तब भी जान जाएंगे कि ये 2 से कट जाएगा। लेकिन मान लीजिए बड़ी संख्या आ गई कुछ इस प्रकार से, तब आप क्या करेंगे, तब उसके लिए एक तरीका है कि आप ये याद रखेंगे। ये क्या है, 0, 2, 4, 6, 8। इसमें देखिए सब लगभग 2 से कट जाएगा ना। 0 भी 2 से कटेगा, 2 भी 2 से कटेगा, 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा। और ये एकदम डेफिनीशन के अनुसार है कि जो संख्याएं 2 से कटें वो इवन नंबर हैं। तो अब हमें ये खोजना है कि जो भी संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए संख्या है तो इसका केवल हम एकदम पीछे वाला अंक देखेंगे, या ये कहें कि वंश वाला हम देखेंगे कि वंश में कितना है। अगर वंश में इन 5 में से कोई एक संख्या मिल जाता है, या तो 8 रहे या 6 रहे या 4 रहे या 2 रहे या 0 रहे, कुछ भी इन 5 में से कोई एक अगर मिला, वंश में एक ही डिजिट लिखा जाता है तो एक ही रहेगा ही, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस संख्या में क्या इसमें से कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 6 है। अब इसमें खोजेंगे क्या 6 है, जी हाँ बिल्कुल है। तो जब 6 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा इवन नंबर है तो इसमें पीछे 8 है और यहाँ पर भी 8 है। इसमें 0 है तो इसमें भी 0 है। इसमें देखिए 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसलिए हमारा इवन नंबर नहीं था। आगे एक्सरसाइज देखते हैं। ये हमारा रहा 4092। और यहाँ पर देखते हैं एकदम लास्ट में 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद में आगे देखते हैं अगला क्या है, ये है। अब इसके लास्ट में हम देखेंगे, एकदम लास्ट में देखना है, हम तुरंत जान जाएंगे कि इवन नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर 5 है और लास्ट वाला अंक हम देख लें, अगर वो 2 से कट रहा है तो इवन नंबर है, अगर नहीं कट रहा है तो फिर इवन नंबर नहीं है। तो लास्ट में 5 है, 5 2 से कटेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इवन नंबर नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो अब आगे हमारा है
ऑड नंबर। ऑड मतलब विषम संख्याएं, ऑड नंबर मीन्स विषम संख्याएं। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं जल्दी से। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसे भी कुछ संख्याएं मतलब अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ऑड नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा है 19। 19 2 से काटेंगे तो कट जाएगा। काटने का मतलब है अगर 2 से भाग करें तो क्या पूरी तरीके से विभाजित होगा? 19 2 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है? विषम नंबर है। विषम नंबर का मतलब ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा है 52। 52 लिखा है तो अब 2 से काटेंगे, तो अगर 2 से काटेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो फिर ये हमारा ऑड नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि हमने इसके पहले वाले में पढ़ा था अगर जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए वो क्या है? इवन नंबर। और यहाँ पर कट रहा है तो ये इवन नंबर है, ऑड नंबर तो है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये हमारा रहा 27। अब ये 2 से काटेंगे, क्या ये 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। और जब नहीं कटेगा तो ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑड नंबर है। आगे देखते हैं, फिर से वही समस्या। अब बार बार भाग लगाएंगे तो हमारा टाइम भी बर्बाद होगा। तो उसके लिए भी तरीका है। यहाँ पर ये संख्याओं को हमें ध्यान में रखना है। इन संख्याओं को हम ध्यान में रखेंगे तो हमें भाग नहीं करना पड़ेगा। तरीका वही है कि लास्ट में हम केवल खोजेंगे कि क्या ये सभी संख्याएं लास्ट में हैं कि नहीं। अगर इसमें से कुछ भी कोई एक लास्ट में होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। आगे कितना भी बड़ा संख्या रहे, मान लीजिए ऐसे लिखा रहे 2, 4, 6, 9, 4, 6, 3, अब लास्ट में 3 आ गया तो ये हमारा पूरा क्या हो गया? ऑड नंबर। देखिए यहाँ पर पूरा लगभग इवन नंबर ही है इसको छोड़कर, लेकिन लास्ट में क्या आ गया? 3, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं यहाँ 5 है, तो जब 5 है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑड नंबर। उसके बाद आगे देखते हैं, संख्या चाहे जितना भी बड़ा हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल लास्ट वाले अंक से मतलब है। लास्ट में 3 है और 3 इसमें है तो मतलब क्या है? ये ऑड नंबर है। उसके बाद आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, ये यहाँ पे संख्या है। अब इसमें देखते हैं लास्ट में कितना है? 4 है और यहाँ पर 4 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। क्यों इवन होगा? क्योंकि इसमें 4 नहीं है, और जब 4 नहीं है इसलिए ये ऑड नहीं होगा। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करते रहे हैं कि इवन के लिए हमें ये ध्यान रखना है और ऑड के लिए ये ध्यान रखना है। अब कुछ लोग ये जब याद करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला इवन के लिए है या ये वाला इवन के लिए है, और संख्या भी कुछ लोग भूल जाते हैं कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था। तो आपको एक आसान तरीका बताते हैं कि आप दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 0 से ले करके 9 तक की संख्याएं इसमें लिखी गई हैं। ये 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। 0 से कहाँ तक है? 9 तक की संख्याएं हैं। तो अगर आप कोई 5 याद कर लेंगे, चाहे इवन वाला या ऑड वाला, कोई भी आप एक याद कर लेंगे तो एक तो वैसे ही निकल आएगा। मान लीजिए आप इतना याद कर लेते हैं, अब इसमें जो जो बचा वो चीज़ इसमें आ गया, तो आप एक इवन का याद कर लीजिए या फिर ऑड का याद कर लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये एक तरीका है। अब मान लीजिए आपको संख्या ही नहीं याद हो रहा है तो उसका भी एक तरीका है। तरीका ये है कि मान लीजिए ऐसे एक संख्या लिखा है 2, 4, 3। अब इसमें आपको पता करना है कि इवन है कि ऑड है, और आपको भाग भी नहीं देना है। तो बस आप आखिरी संख्या को देखिए और आखिरी संख्या को ये देखिए कि
2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बस आपको यही देखना है। अगर कटा तो इवन और अगर नहीं कटा तो आड। तो क्या ये 3 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये 3 ना होता 4 होता, तब क्या करते हम, तब लास्ट वाला ये देखते कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 से कट गया मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। इस प्रकार से ये होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिए। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं होता है तो अभी वीडियो पर बने रहिए। और यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, आप वीडियो को स्टॉप करके इसको देख करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और करना क्या है, इसमें लिखा है सेपरेट इवन एंड आड नंबर। इसमें से इवन और आड नंबर को अलग अलग करना है। तो जो इवन नंबर रहेगा उसके सामने ई लिख देना और जो आड रहेगा उसके सामने ओ। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।